गोदी मीडिया के बहकावे में मत आइए दोस्तों। बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मुद्दों से भटकाना चाहती थी, जिस तरह से पश्चिम बंगाल के चुनावों में फायदा लेना चाहती थी, उसके चलते उसका परिसीमन बिल जो है उससे हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उन्हें चाहिए थे लोकसभा के अंदर 2/3 बहुमत, मगर उन्हें मिले 278 वोट, विपक्ष की तरफ से पड़े 211 वोट। खबर यह है, इसके अलावा कुछ नहीं। गोदी मीडिया आपको बता रहा है कि विमेन्स रिजर्वेशन बिल जो है, नारी शक्ति बिल डिफीट हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है। जाहिर सी बात है, हमने देश के गृह मंत्री अमित शाह को सुना और अमित शाह लगातार परिसीमन बिल को महिलाओं के अधिकार के साथ जोड़ रहे थे। लगातार कह रहे थे कि आपको देश की महिलाएं माफ नहीं करेंगी, मगर हकीकत यह है कि विपक्ष कह रहा है कि आप जो 543 सीट हैं इस वक्त, उसमें जो महिलाओं की भागीदारी है वो बिल पारित कीजिए ना। मगर जैसे मैंने बताया दोस्तों, अब भाजपा जमीन पर उतरेगी, लोगों को भ्रमित करेगी और उनकी मदद कोई और नहीं, गोदी मीडिया करने वाला है, जो बार बार कह रहा है नारी शक्ति बिल जो है वो डिफीट हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी सही मायने में ध्यान भटकाना चाहती थी, मुद्दों से भटकाना चाहती थी। और आप खुद अमित शाह को सुनिए और इंतजार कीजिएगा। आज राहुल गांधी के भाषण ने तहलका मचा दिया है। जी हां, किस तरह से लोकसभा अध्यक्ष ने बार बार उनके भाषण में इंटरप्शन पैदा करने की कोशिश की, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मगर उससे पहले सुनते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह को। जी हां, वोटिंग से ठीक पहले अमित शाह यह कहते हैं कि हमने जो किया उसका विरोध किया। मुद्दा परिसीमन का था, डीलिमिटेशन का था, जिसमें दक्षिण को कमजोर किया जा रहा था। मुद्दा सिर्फ यह था और उसके अलावा कुछ नहीं। मगर जाहिर सी बात है, देश के गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो मुद्दे को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे। और आप जानते हैं, लोकसभा के अंदर आज का दिन एक नायाब मिसाल थी कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस तरह से सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी के लिए पक्षपात करते हैं और किस तरह से वो राहुल गांधी के खिलाफ उनका हर कदम होता है। राहुल गांधी अपने भाषण में एक कहानी सुना रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष को उस पर भी प्रॉब्लम थी। जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोटबंदी का, बालाकोट का जादूगर बताया, तो सत्ता पक्ष को तो प्रॉब्लम थी ही, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी थी। बड़ा प्रश्न, अगर राहुल गांधी कोई कहानी सुना रहे हैं तो लोकसभा अध्यक्ष को उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती थी? क्या वो असंसदीय है? देखने के लिए आप मुझे फॉलो करें और लाइक करें, और अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ